आराम इस बच्चे में 70% आराम है। 70% आराम? हाँ जी। 15 सितंबर से अब तक 70% आराम? तो वो सारा मैं 15 सितंबर से फॉलो कर रही हूँ। उससे मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा सुधार था, इसीलिए आज हम इनसे मिलने यहाँ पर आए हैं। BRC is best all the world. अच्छा, All the world. मेडिकल साइंस से विश्वास? नको। लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में। रविराज जी जामिया मिलिया इस्लामिया में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के आपकी आंखों के सामने अभी जो आए, और दवाई हमारे आसपास ही है, नीम का पेड़, राइट। और वो दवाई जो आसपास था जब से बीमार पड़े थे, लेकिन वो दवाई हमारा आपका काम है दिखाना, ये रहा आपकी दवाई, बस इतना सा किया, बाकी तो उन्होंने ही किया, है ना। तो खैर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें कोशिश है हमारी जो ऑडियंस है जो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जुड़ी है, कोशिश ये है आपको ये समझाने का कि देखिए इतनी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिससे इतने सालों से कोई परेशान है, तो वो भी फ्री में घर बैठे ही, घर के आसपास के सामान से ही हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप ही, अपना डॉक्टर बन के। इन्होंने 1-2 चीज़ें हैं, शायद इनको लग रहा होगा कि टाइम की कमी है, तो जब आप ठीक हुए रविराज जी, तो इन्होंने यही वाला नुस्खा, नीम वाला नुस्खा, सिर्फ इतना ही कि हर 10 kg में 1 ग्राम नीम, यानी कि 50 kg का आदमी 5 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, बताना अपने आसपास शुरू किया, और उनमें भी वही वाला चेंज देखा जो उन्होंने खुद के लिए देखा। तो है ना बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि हम तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है जो किसी को ठीक कर पाए वही डॉक्टर है, जो ठीक ना कर पाए, सिर्फ उसको जाल में फंसा के रखे, वो कैसे डॉक्टर हो सकता है? ये बड़ी क्लियर बात है। और जिसको भी ये लगता है कि मैं ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओपन चैलेंज है, और ये हम कई साल से दे रहे हैं, और अभी भी कि वो लाइव डिबेट कर सकते हैं यहाँ भी। और आज भी मैंने हमारे कितने हमने मेल्स भेजे और पूरे भेजे मेडिकल एसोसिएशंस के, 25 से 30 तो हमने कुरियर भेजा, और 1000 हमने ईमेल भेजे आज के लिए, कि अगर किसी को भी एलोपैथी लॉबी को लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं या आप ठीक हैं, तो ये मंच है, ओपन डिबेट हो जाए। क्या पता कोई आया है कि आपके आसपास देखिए, दिख रहा है कोई? हो सकता है वो आए तो बता दीजिएगा, हम तैयार हैं अपने सबूतों के साथ। तो जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और पीछे हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो हर्डल है इसमें, हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते, तो एटलीस्ट जो लोग इसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फ़ायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू rid of all these medicines, एलोपैथी का जाल, जो ऐसा जाल है वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें, बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और आप जितनी भी ये पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती ही जा रही है, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब इसका ख़त्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी यही है नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज़ भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच जी। लीवर कैंसर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है जब आप थेरेपी कर रहे थे, तो आप क्या अनुभव कर पा रहे थे उस टाइम पे? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया हो गया। 500 बक्सा वो शुगर था, नीचे ये ऐसे, तो उससे इतना फर्क पड़ गया। आपको तो चल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं, ताकत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ है, सभी को आगे बताना चाहिए, और आप लोगों के धन्यवाद, डॉक्टर साहब की धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आजकल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत फास्ट ठीक हो रही है। कई बार होता है कि लीवर के बारे में हम लोगों को सस्पेंस होता है, नहीं यार लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा, बट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है
बहुत फास्ट रिकवरी है। 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी अगर सही तरीके से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट हैं उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सर को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मिला, नहीं तो हम तो बस भटक ही रहे थे खाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पवन। बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो दवाइयों, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहाँ से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं। मेरा नाम कनुप्रिया है, कहाँ से आए हैं? वैशाली गाजियाबाद से। आज यहाँ जो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने जो कर रखा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे आपको मिले हैं? देखिए सर, मेरा बेटा हाइपर एक्टिव था, ADHD चाइल्ड है मेरा बेटा दरअसल, तो हम उसी के लिए इनसे मिले हैं। यानी मैंने इनका प्रोटोकॉल जो है, कैन प्रोटोकॉल जो है, जिसमें ये सारा कुछ डाइट वगैरह फॉलो करवाते हैं, तो वो सारा मैं 15 सितंबर से फॉलो कर रही हूँ। तो उससे मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा सुधार था, इसीलिए आज हम इनसे मिलने यहाँ पर आए हैं। तो 15 सितंबर से आप कर रहे हो, उससे पहले आपने कहीं इलाज वैसे करवाया था हॉस्पिटल वगैरह में? हाँ, इसका इलाज दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे थेरेपी सेंटर्स में हो चुका है। बड़े से बड़े थेरेपिस्ट से ये बच्चा मिल चुका था, मगर कोई अच्छा इलाज इसको आज तक नहीं मिला था। तो यहाँ आने के बाद में क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब कितना सुधार है? यहाँ आने से पहले आप ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे तो आज पहली बार आए हैं। हमने इनको फेसबुक पे देखा है और इनसे ऑनलाइन हमको प्रोग्राम मिला है, तो उस पर हमने अपने बच्चे पे काम किया है। या जो उन्होंने हमें दवाई बताई है, जैसे नीम बताया है मेनली, तो हमने वो दिया है। उसके बाद आज हम पहली बार डॉक्टर साहब से तो पहली बार मिले हैं। तो ऑनलाइन आपने जो किया है, ऑनलाइन ही सारी थेरेपी आपसे ऑनलाइन ही कराई गई है। हाँ। और उसमें आराम कितना है? आराम इस बच्चे में 70% आराम है। 70% आराम? हाँ जी। 15 सितंबर से अब तक 70% आराम? पूरा इसमें आराम है। बीच में ऐसा भी हुआ है कि कई बार प्रोटोकॉल छूटा भी है, जैसे मैं कहीं इधर उधर गई हूँ, ट्रैवल किया है मैंने, तो इस बच्चे का प्रोटोकॉल छूटा है। थेरेपी में सिर्फ नीम थेरेपी है और खाने पीने का ध्यान है, बस और कुछ। हाँ। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी में इसका भी थोड़ी देर पहले वीडियो भी चल रहा था अंदर, कि ये बेड के एकदम पीछे चढ़ जाता था और वहाँ से चढ़ के AC को मेंटेन किया करता था। सारे दिन कूदता रहता था, एक जगह बैठता नहीं था, किसी की सुनता तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी आप आवाज़ लगाते रहिए तो आप लगा ही रहे हैं। अब इस बच्चे का ये था कि आप जो बोलते हैं उसे वो रिपीट कर देता है। पहले वो ना बोलता था ना रिपीट करता था। और उससे पहले जब ये बीमार नहीं हुआ था, उससे पहले ये बच्चा बोलता था, मगर इसने अचानक 2 साल के बाद में बोलना बंद कर दिया। और फिर जब बोलना स्टार्ट, यानी बोलना तो इसने अब स्टार्ट किया है, विदिन 20 या 25 दिन हुए हैं। यानी प्रोटोकॉल में और तेज़ी से काम किया गया है, तब इसने स्टार्ट किया है। अच्छा। तो मतलब आपने जो पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, कितनी एज हो चुकी है बच्चे? हाँ, बच्चा 6.5 साल का है। 6.5 साल हाँ। हो चुका है। तो पहले आपने जो ट्रीटमेंट कराए, उनसे ज़्यादा असर इसमें देखने को मिल रहा है जो? हाँ जी, यानी वो जो ट्रीटमेंट हमने कराया है, वो फाइनेंशियली हमको बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन पड़ता है। एक महीने के आपसे 60 से 70 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं और आपको एक उम्मीद नहीं दी जाती कि आपका बच्चा कब सही होगा। यहाँ इनका प्रोटोकॉल जिस दिन से स्टार्ट किया गया, उसी दिन इन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। तो इस मामले में एक भी पैसा नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें कोई फीस है ही नहीं, कोई फीस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम आपको कुछ दे ही नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। तो अगर नीम हमको देना है तो नीम तो इंडिया में सबके घरों के बाहर मिल जाता है। हमने वो नीम दिया है बच्चों को, और जो मिलेट्स मंगा के खिलाने हैं तो वो मार्केट से आप लेके खिला सकते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? जिनके भी बच्चे ADHD के हैं, ऑटिज्म के हैं, सेरेब्रल पैल्सी के जिनके भी बच्चे हैं, प्लीज़ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को बहुत सुधार मिलेगा इसमें। थैंक यू सर। सुमन वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से दिल्ली तक क्यों आना हुआ? क्या डॉक्टर BRC की बातों में सच्चाई है? यस,
100%। क्या बदलाव आया आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में? बच्चे के साथ साथ मेरा भी क्योर हो गया। कुछ प्रॉब्लम थी, वेरिकोस बोन्स की पैरों में थी 3-4 साल से। तो मैंने कोई रूल नहीं फॉलो किया था, बस बच्चे का बचा हुआ भोजन, बच्चे के साथ 0 वेल्ट थेरेपी, अर्थ से जुड़ना, सनलाइट, और बच्चे का मिलेट खाना, नीम खाना, क्योंकि बच्चों को फॉलो कराना खुद को फॉलो करना होता पहले। तो अपना भी अच्छा हो गया है, 80%, 20% बचा है। और बच्चे को तो मैजिक जैसा सब चेंज हो गया है 3 महीने में, जिसका व्याख्यान अभी वहाँ पे मैंने किया है। तो डॉक्टर बीआरसी जी के बारे में क्या कहेंगे? बीआरसी इज बेस्ट ऑल द वर्ल्ड, अच्छा, ऑल द वर्ल्ड। मेडिकल साइंस से विश्वास नको जो अभी से नहीं था, अभी तो वही जर्नी जी रहे थे, तो विश्वास ही था तो जुड़ रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि ये प्रोटोकॉल आया, हम लोग की लाइफ बदली, तो 100% क्योर इंसान चाहता है अपनी लाइफ तो जुड़ जाए। अभी भी थोड़ा टाइम है, नहीं तो अंग्रेजी दवा खा खा के हम एक को नहीं क्योर कर पाएंगे, हजारों को डेवलप कर लेंगे अपनी बॉडी में। धन्यवाद। यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट? तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे, पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया, और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए, एक बार तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है, और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ, ख़त्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा हैं। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं, उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना? डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद के मर गया। याद आ रहा है कुछ, है ना? तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को, तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना? लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो